राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। राम रघुबर
राम रघुबर राम रघुबर पाहि माम। राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर रक्ष माम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कीजिए और कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हमको प्रदान कीजिए। ओम हिरण्यगर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सुख स्वरूप परमात्मन, आप स्वप्रकाशित हैं। आपने सूर्य चंद्रादि को उत्पन्न किया है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व से ही विद्यमान हैं। आपको प्राप्त करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिसं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे आत्मज्ञान के दाता, सब विद्वान आपकी उपासना करते हैं। आपका आश्रय मोक्ष सुखदायक है। आपकी भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम आपकी प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति करने में तत्पर रहें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का राजा है, जो समस्त प्राणियों की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की सब कुछ उसे समर्पित करके उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी उपासना व भक्ति करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा ये न स्वस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने सूर्य पृथ्वी और समग्र सुखों को धारण किया, जो दुख रहित मोक्षदायक है, जो समस्त लोक लोकांतरों का निर्माण करता है, हम उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपनी पूर्ण सामर्थ्य से भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम। हे परमपिता परमात्मा, आप ही इस जगत को बनाने वाले सर्वव्यापी और सर्वोपरि हैं।
हम लोग जिस पदार्थ की कामना से आपकी भक्ति करें, हमारी वह कामना सिद्ध हो, हम लोग धन ऐश्वर्य के स्वामी हो। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे परमात्मा, आप ही भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत के उत्पादक व सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जिस नित्यानंद युक्त परमात्मा में ध्यान लगाकर विद्वान लोग मोक्ष प्राप्त कर स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु व आचार्य है। हम लोग मिलकर सदा उसी की भक्ति करें। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया संपूर्ण विद्या युक्त धर्म युक्त आप्त लोगों के द्वारा हम लोगों से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कार्य कराइए। हमसे कुटिल युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कीजिए। हम लोग आपकी स्तुति सदा नम्रता पूर्वक किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजनु करऊं दिन राति। बंदऊं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मोरे मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवैं जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के।
सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। नाथ सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जान्यु जन दीना। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। करहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी,
और बस अभिमान है। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में आ पड़ी। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की। हे मेरे गुरु करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। ईश्वर प्राप्ति का निश्चित साधन। पहला, जिक्र खफी यानी दिल का जाप किया करें। दूसरा, नाजिन्स गैर आदमी और गैर सोहबत के नक्शों से दिल को साफ रखें। तीसरा, परमात्मा के सिवाय किसी तरफ तवज्जो ना करें। चौथा, यकसुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने का पक्का इरादा करें। पांचवा, सत और मालिक की तरफ उनसियत और लगाव हासिल करें। छठा, अपने आप को मेट कर उसी में महब और लय हो जाएं। सातवां, इसी काम में अपने आप को मेट दें। सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद पर पहुँचने का यकीनी जरिया है। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री लाला जी साहब। ओम शांति। लड्डू में से सबसे अच्छे लड्डू बोलते हैं। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब जग के काज। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब जग के काज।
पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब जग के काज। पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतर स्थित देख सशंकित होवे मन। अंतर्यामी को अंतर स्थित देख सशंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो, नाश लाज से वो जलभुन। पाप वासना उठते ही हो, नाश लाज से वो जलभुन। जीवों का कलरव जो प्रतिफल सुनने में मेरे आवे। जीवों का कलरव जो प्रतिफल सुनने में मेरे आवे। तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में ये सारा संसार। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में ये सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी मैं तुझे यार। इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे यार। प्रतिपद निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। केवल तुझे रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। तेरा ही व्यवहार करूं। तेरा ही व्यवहार करूं। फजल अहमद खां साहब जी के जीवन चरित्र और उनके माता पिता पर आधारित है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फर्रुखाबाद में एक तहसील कायमगंज है। इसी तहसील के कस्बा रायपुर में हुजूर महाराज का जन्म सन 1847 ईस्वी में हुआ था। यहीं आपका पालन पोषण हुआ तथा कुछ वर्षों को छोड़कर जबकि वह जीविकोपार्जन के लिए फर्रुखाबाद में रहे, आपका अधिकांश जीवन यहीं रायपुर में ही व्यतीत हुआ। जीवन काल के अंतिम समय में
इसी स्थान पर आपने अपने पार्थिव शरीर का त्याग भी किया। आपके पूज्य पिताजी का शुभ नाम जनाब गुलाम हुसैन साहब था, जो कश्मीर के महान सूफी संत हजरत मौलाना वलीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैहि से बैत थे और उनके खलीफा भी थे। वह फौज में निशान बरदार के पद पर कार्यरत थे। हुजूर महाराज की पूज्य माताजी हजरत मौलाना अफजल शाह नक्शबंदी मुजद्ददी से बैत थी। हजरत मौलाना शाह साहब, जो मौलाना अबुल हसन नसीराबादी के मुरीद व खलीफा थे, बड़ी मोहब्बत से पूज्य माताजी के कल्ब की तरफ तवज्जो देते थे और उनके विषय में फरमाते थे कि मेरी बेटी मशीयते एजदी तब्दील कर देती है, यानी वह ईश्वर की इच्छा और उसका विधान भी बदलने की क्षमता रखती है। विश्व के विभिन्न धर्मों में ऐसी घटनाएं सुनने व देखने को मिलती हैं, जहां ईश्वर अपने परम भक्तों की फरियाद यानी विनती और आग्रह को स्वीकार करने के लिए अपना दैवीय विधान भी बदल देता है। इसी संदर्भ में हुजूर महाराज की पूज्य माताजी की परम भक्ति और ईश्वर प्रेम के विषय में एक भजन की निम्नांकित पंक्तियां याद आती हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उनका मान घटे घट जाए, जन का मान न टलते देखा। पूज्य माताजी इंतहा दर्जे की नेक, संयमी और सीधी थी। उनके स्वभाव में अपने पराये की भावना छू तक नहीं गई थी और वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व ही कुटुंब के समान है, इस सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतार लिया था। उनके स्वभाव के इस अलौकिक गुण की प्रशंसा करते हुए हुजूर महाराज के गुरु भाई हजरत मौलाना हाजी अब्दुल गनी खां साहिब अपनी एक घटना सुनाया करते थे। एक दिन हुजूर महाराज के छोटे भाई हजरत मौलवी विलायत हुसैन खां साहब और हजरत मौलाना हाजी अब्दुल गनी खां साहब दोनों एक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जाने लगे। दोनों ने अलग अलग पूज्य माताजी से अर्ज किया कि माई मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने फरमाया, अच्छा मैं दुआ करूंगी। जब दोनों परीक्षा देकर वापस आए तो पहले जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब ने दरियाफ्त किया कि माई क्या आपने मेरे लिए दुआ की थी? उन्होंने फरमाया कि हाँ मैंने तेरे लिए दुआ की थी, लेकिन जब उनके लड़के यानी हुजूर महाराज के छोटे भाई साहब ने उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने साफ बतला दिया कि जब मैं तेरे लिए दुआ करने को होती तो तेरी जगह उसका यानी जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब का नाम मेरी जुबान पर आ जाता था, इसलिए मैं उसके लिए तो दुआ करती रही लेकिन तेरे लिए दुआ करना भूल गई। यह थी उनके प्रेम की व्यापकता कि अपने सगे लड़के के लिए दुआ करना भूल गईं, लेकिन जनाब हाजी अब्दुल गनी खां साहब के लिए बराबर दुआ करती रही। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि हुजूर महाराज के पूज्य माता पिता दोनों ही परम संत तथा उच्च कोटि का आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने वाले आदर्श मानव थे। उनकी पूज्य माताजी परम संत होने के साथ ही साथ श्रेष्ठ मानवता की जीवंत प्रतिमूर्ति ही थी। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी सांप्रदायिक एकता तथा सर्वधर्म समन्वय के क्षेत्र में जिस नूतन आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया वह उनके परिवार के उत्कृष्ट आध्यात्मिक संस्कारों के अनुरूप ही था। अब हुजूर महाराज
एवं लाला जी यानी महात्मा रामचंद्र जी की कुछ अद्भुत घटनाओं का वर्णन है यहां पर। खानदान नक्शबंदिया कि यह एक विशेषता सदा से चली आई है कि शिष्य की गुरु से जब निस्बत कायम हो जाती है यानी आंतरिक संबंध स्थापित हो जाता है, तब अप्रत्यक्ष रूप से गुरु छाया की भांति शिष्य की सदैव देखभाल करता है। इस पर पूज्य लाला जी के जीवन के कुछ दृष्टांत दिए जाते हैं। फर्रुखाबाद में एक बार श्री लाला जी के सहपाठियों ने गंगा जी के किनारे स्वामी ब्रह्मानंद जी के आश्रम के नजदीक पिकनिक का प्रोग्राम बना रखा। वहां पर यह लोग जबरदस्ती महात्मा जी को भी ले गए। खाना खाने के बाद गाना बजाना होता रहा। इसके बाद भंग घुटी और सबने पी। आपने पीने से मना किया और बड़ी नम्रता से कहा कि इसके लिए मजबूर ना करें, क्योंकि किसी प्रकार का नशा ना करने की प्रतिज्ञा आपने अपने गुरुदेव से कर ली है। लेकिन दोस्तों ने कुछ नहीं सुना, जबरदस्ती आपको रेती पर लिटा दिया। दो चार दोस्तों ने हाथ पैर पकड़ लिए और एक दोस्त पंडित माता प्रसाद जी आपकी छाती पर चढ़ बैठे और जबरदस्ती भंग पिलाने लगे। आपने बहुत मना किया, लेकिन आखिर बेबस होकर चुप हो गए और अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगे। एकाएक आपका चेहरा तमतमा उठा, एक प्रकाश चेहरे पर छा गया। चेहरा बदल गया और उस पर मूछें और दाढ़ी मालूम होने लगी। यह देखकर पंडित माता प्रसाद घबरा उठे, छाती पर से उठ बैठे और चुपचाप आश्चर्यचकित एक तरफ खड़े हो गए और लोगों को मना किया कि आपको मजबूर ना करें, आपके हाल पर छोड़ दें। अतएव फिर आपको मजबूर ना किया गया और भंग नहीं पीनी पड़ी। थोड़ी देर बाद वहां पर स्वामी ब्रह्मानंद जी आ गए और जब उनको सब हाल मालूम हुआ तो उन्होंने सब लड़कों को फटकारा और कहा कि जिस लड़के को तुम आज झूठा नशा पिलाते हो, समय आने पर यह संसार के प्यासे जीवों को असली नशा पिलावेगा। शाम को सब लोग गंगा जी से घर को वापस आए। रास्ते में क्या देखते हैं कि सूफी साहब यानी हुजूर महाराज उधर से पधार रहे हैं। महात्मा जी ने बड़ी नम्रता से प्रणाम किया और उनके साथ टहलने के लिए चले गए। रास्ते में तमाम हाल निवेदन किया। हुजूर महाराज ने कहा, जो लोग परमात्मा पर भरोसा करते हैं, परमात्मा उनकी बराबर मदद करता है। पंडित माता प्रसाद ने हुजूर महाराज को देखकर तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही महात्मा हैं जिनकी सूरत में जनाब लाला जी साहब का चेहरा बदल गया था। दूसरे दिन उन्होंने महात्मा जी से बहुत नम्रता से हुजूर महाराज की सेवा में जाने के लिए कहा और दोनों सज्जन महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। हुजूर महाराज ने पंडित माता प्रसाद पर भी अपनी कृपा दृष्टि की और अपनी शरण में ले लिया। पंडित माता प्रसाद हुजूर महाराज की सेवा में अंत समय तक आते रहे और हुजूर महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद श्रीमान लाला जी साहब की सेवा में आते रहे और अंत तक लाभान्वित होते रहे। श्री कृष्ण सहाय जी हितकारी, वकील कानपुर, श्री कालिका प्रसाद साहब पेशकार, श्री चिम्मन लाल साहब मुख्तार, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप साहब, बाबू रामकृष्ण साहब जमींदार और बहुत से सज्जन महात्मा जी के वसीले यानी उनके द्वारा हुजूर महाराज की सेवा में उपस्थित हुए, आपकी शरण ली और अपना जीवन सफल किया। हुजूर महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद यह सब सज्जन बराबर महात्मा जी की सेवा में आते रहे। एक बार श्रीमान लाला जी साहब बहुत बीमार हो गए, चलने फिरने से लाचार थे
और खाट से लग गए। बीमारी के कारण आप इतने परेशान नहीं थे जितने परेशान इस वजह से थे कि अब आप हुजूर महाराज की सेवा में नहीं जा सकते थे। एक दिन आप डोली में बैठकर हुजूर महाराज की सेवा में पहुंचे और आंखों में आंसू भर लाए। हुजूर महाराज ने बड़े स्नेह से आपकी ओर देखा और बड़ी सहानुभूति से कहा, बेटे पुत्तू लाल। हुजूर महाराज लाला जी को इसी नाम से पुकारते थे कि घबराओ नहीं, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। श्रीमान लाला जी कहा करते थे कि उस दिन से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। कभी कभी हुजूर महाराज भी स्वयं दर्शन देने आ जाते थे। थोड़े ही दिनों में वे बिल्कुल ठीक हो गए। जो अभ्यास हुजूर महाराज ने बतला दिया था उसको श्रीमान लाला जी साहब बराबर करते रहते थे। एक दफा जब आप नकल नवीस थे, आपको नकल करने के लिए एक मुकदमे का फैसला दिया गया जिसमें लगभग 58 सफ़े थे। आप अपने अभ्यास में मग्न थे और नकल भी करते जाते थे। जब 50 सफ़े नकल कर चुके तो आपको ख्याल आया, क्योंकि मेरा मन दूसरी ओर लगा हुआ था, नकल में जरूर बहुत सी गलतियां हो गई होंगी। आप इस ख्याल से घबरा गए और सोचने लगे कि अब इन कागजों के दाम कहां से दिए जाएंगे, और बाद के सफ़े बड़ी होशियारी और एहतियात से नकल किए। आप कहा करते थे कि नकल की जब असल से मिलान की गई तो मुझको यह देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि पहले 50 सफ़ों में एक भी गलती नहीं थी और दूसरे 8 सफ़ों में कई गलतियां थीं। हुजूर महाराज श्रीमान लाला जी साहब से उम्र भर में एक बार भी नाराज नहीं होने पाए। जो हुजूर महाराज दिल में सोचते थे वही महात्मा जी के दिल में आ जाता था। यह मोहब्बत की पराकाष्ठा है और जाहिर करती है कि दोनों के दिल कितने मिले हुए थे। एक रोज लाला जी साहब की तबीयत यह चाहती थी कि कोई सामने आए उसको बेतों से मारें। दिन भर यही ख्याल आता रहा और आप बहुत परेशान रहे। शाम को आपने अपनी हालत हुजूर महाराज से निवेदन की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम लड़कों पर नाराज होते रहे और उनको सजा देते रहे, क्योंकि तुम प्रत्येक पल हमारा ध्यान करते रहते हो, इसलिए तुम पर भी वह असर पड़ा। एक दिन हुजूर महाराज अकेले बैठे हौज के किनारे पानी से खेल रहे थे और पानी हाथों से इधर उधर उछाल रहे थे। श्रीमान लाला जी दर्शनों के लिए उपस्थित हुए, प्रणाम किया और 2 मिनट बाद ही जाने की आज्ञा चाही। हुजूर महाराज बहुत खुश हुए और सोचने लगे, बेटे पुत्तूलाल, क्या बात है कि जो हम सोचते हैं वही तुम करते हो। इस वक्त हम यह चाहते थे कि तुम चले जाओ और तुमने फौरन इजाजत जाने की तलब की। हमको यह तमन्ना ही रही कि हम एक दफे तो तुमसे नाराज होते। श्रीमान लाला जी साहब कहा करते थे कि जो हुजूर महाराज के दिल में आता था वह ज्यों का त्यों हमारे दिल में उतर आता था। उन्होंने बताया कि यह एक सिद्धि है। अगर कोई शिष्य अपने हृदय को अपने गुरु के हृदय के मुकाबले लगातार 72 घंटे रखे और 1 सेकंड के लिए भी गाफिल ना रहे तो यह सिद्धि आ जाती है। और हमने यह सिद्धि अपनी शादी में सिद्ध की, जब हमको अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार महफिल में लगातार बैठना पड़ता था। लेकिन यह अमल उसी समय हो सकता है जब शिष्य अपने गुरु का फिदाई हो, आशिक हो और फनाफिल मुरीद हो, और शिष्य अपने गुरु में पूरे तौर पर लय हो चुका हो और फनाफिल शेख यानी गुरु में लय का दर्जा
हासिल कर चुका हो और उसकी कुव्वते ख्याली यानी विचार शक्ति इतनी मजबूत हो कि अपने ख्याल से इतने बड़े समय में 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर ना हो। सच तो यह है कि जब ऐसी हालत हो जाती है तभी तमाम तालीम जो गुरु के दिमाग में होती है शिष्य के दिमाग में आ जाती है। ऐसी हालत में दुई बिल्कुल मिट जाती है, मोहब्बत का तार जुड़ जाता है, जो एक सोचता है दूसरा उसको महसूस करता है। गुरु समुद्र पार बैठा हुआ शिक्षा दे रहा है और शिष्य समुद्र के इस पार बैठा हुआ उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। दुई और दूरी बिल्कुल मिट जाती है। ऐसी हालत हो जाने पर, पर्दा कर जाने पर शिष्य बराबर अपने गुरु से लाभान्वित होता रहता है। इसी को निस्बत यानी आंतरिक संबंध कहते हैं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाए, जब लग मैं था गुरु नहीं अब गुरु है मैं नाहीं। आप कहा करते थे कि सब लोग हुजूर महाराज के पांव दबाया करते थे और हमारी भी इच्छा थी कि आपके पांव दबाएं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम पांव दबा सकें, क्योंकि हमारे हाथ बहुत सख्त थे और हुजूर महाराज के पैर बहुत ही मुलायम। एक बार यह सेवक महात्मा जी के साथ था। यह पुस्तक श्री कृष्णलाल जी महाराज साहब की लिखी हुई है। वे लिखते हैं कि एक बार यह सेवक महात्मा जी के साथ था। आप दिल्ली में चांदनी चौक में किसी काम से पधारे और घंटाघर से फतेहपुरी की तरफ रवाना हुए। फिर वहां से सब्जी मंडी की तरफ मुड़ गए और बर्फ खाने तक बराबर चले गए। सेवक पीछे पीछे साथ था। सेवक का ख्याल था कि आप दिल्ली इससे पहले भी पधारे होंगे, यहाँ के रास्तों को जानते होंगे और किसी खास काम से इस तरफ को जा रहे होंगे। बर्फ खाने पहुंचकर जो घंटाघर से करीब 1.5 मील की दूरी पर है, महात्मा जी ठहर गए और सेवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं यहां क्यों आया? मैंने जवाब दिया, नहीं मालूम। आपने कहा, उन बुजुर्ग को देखो जो सामने जा रहे हैं, उनकी शक्ल व सूरत श्री हुजूर महाराज से बहुत मिलती है। उनको देखता हुआ मैं यहां चला आया। इतना कहकर नेत्रों में जल भर लाए। आपको हुजूर महाराज से बहुत प्रेम था। उनके विषय में बहुत कम बातचीत करते थे और जब कभी बातचीत करते सारा शरीर प्रेम के आवेश में कांपने लग जाता और बाद में आंसू आ जाते। एक बार आपने श्री मुख से कहा, हमारी आत्मा उस आनंद के लिए बेकरार है जो हमको अपने पीर गुरु की सोहबत से मिलता था। एक समय श्रीमान चच्चा जी साहब मुंशी रघुवर दयाल जी कह रहे थे कि हुजूर महाराज महात्मा जी का बहुत अदब करते थे। जब कभी आप बच्चों से खेलते होते और लाला जी साहब आ जाते तो हुजूर महाराज खामोशी अख्तियार कर लेते और दूसरों को भी चुप रहने का इशारा कर देते। इत्तेफाक से लाला जी ने यह शब्द सुन लिए। आप चच्चा जी पर बहुत नाराज हुए और देर तक रोते रहे। सेवक को इजाजत देते समय आप हुजूर महाराज का खत पढ़ने के बाद उनकी याद करके फूट फूट कर रोते रहे। जब कभी भी आप महाराज जी का जिक्र करते हमेशा प्रेम का आवेश हो जाता। यद्यपि आप बहुत जब्त करने वाले थे, लेकिन फिर भी उस प्रेमावेश के वेग को नहीं बर्दाश्त कर सकते थे और आंखों में आंसू छलक जाते थे। कभी कभी तो जोर जोर से रोने लगते और हिचकी बंध जाती। जो तनख्वाह महात्मा जी को मिलती थी
वह आप गुरुदेव की सेवा में भेंट कर देते थे और गुरुदेव किसी के हाथ घर भिजवा देते थे। एक बार हुजूर महाराज के यहाँ कई रोज से उपवास चल रहा था, क्योंकि घर में भोजन सामग्री नहीं थी, और यही हाल महात्मा जी के यहाँ भी था। आपके पास किसी जगह से एक मनी ऑर्डर के 15 रुपए आए। आपने उनमें से 10 रुपए महात्मा जी के यहाँ भिजवा दिए और 5 रुपए अपनी माता जी के पास भिजवा दिए ताकि भोजन आदि का सामान मंगा लें। शाम को जब आप घर आए और खाने का इंतजाम ना देखा तो अपनी माता जी से पूछा कि अभी तक खाना क्यों नहीं बनवाया। माता जी ने उत्तर दिया कि जो रुपया तुमने भेजा था वह हमने दूसरे घर यानी महात्मा जी के घर भिजवा दिया, क्योंकि वहाँ जरूरत थी। आप यह सुनकर हंस पड़े और बहुत खुश हुए और कहा अच्छा किया, और उस रोज उपवास ही रहा। एक दिन श्रीमान लालाजी साहब ने हुजूर महाराज से निवेदन किया कि मैं आपका हूं, अगर आज्ञा हो तो जाहिर जुहूर यानी प्रत्यक्ष भी आपका हो जाऊं। आपने जवाब दिया कि ऐसा बेहुदा ख्याल कभी दिल में मत लाना। धर्म रीति रिवाज का नाम नहीं है, यह सब कर्म कांड है, और इस शरीयत का दारोमदार देश की और समाज की हालतों पर निर्भर होता है। धर्म दरअसल सत्य और ज्ञान का नाम है, जिसका ताल्लुक आत्मा से है, जो सबकी एक है और इन बातों से ऊंची है। जो जिस देश और धर्म में पैदा हुआ है उसका फर्ज है कि देश और धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अपनी जिंदगी व्यतीत करे। तुम हिंदू हो, तुमको हिंदुओं के धर्म शास्त्र का पालन करना चाहिए, और मुझको मुसलमान होने की वजह से मुसलमानी शरिया की। तुमको इन ओछी बातों से बहुत ऊपर उठना चाहिए। विशाल हृदयता सिखाता है, ना कि तंग दिली, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को वंचित समझना। यह है बेतासुबी यानी निष्पक्षता की शान। हुजूर महाराज एक उच्च कोटि के संत थे। बहुत सादा स्वभाव, बहुत खुशपोश यानी स्वच्छ वस्त्रधारी और पाक साफ रहने वाले, हंसमुख और बड़े दयालु। आपको पक्षपात छू भी नहीं गया था। मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब आपकी दृष्टि में एक थे और सभी वर्ग के लोग आपके शिष्य थे। जब कभी लालाजी साहब के घर से खाना थाली में आता था, आप स्वयं वहां पधारते तो आप अपने बर्तनों में भोजन रखवा लेते या पत्तल में रखवा लेते। कभी कभी हाथ पर रखकर ही खाना खा लेते थे और पानी चुल्लू से पी लेते थे। प्रसाद के मौके पर हिंदुओं के लिए प्रसाद किसी हिंदू से मंगा लेते और उसी से बंटवा देते। वह कहते थे कि हर मनुष्य को अपने धर्म के नियमों पर चलना चाहिए। यद्यपि आपके कई मुस्लिम शिष्य भी थे, परंतु आपने लालाजी साहब को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जबकि एक सूफी ने बिना धर्म परिवर्तन कराए अपनी सारी आध्यात्मिक पूंजी एक हिंदू को दे दी। आप बच्चों के साथ बड़े प्रेम से व्यवहार करते थे, घंटों उनके साथ खेलते थे और उनकी बातें बड़ी खुशी से सुनते थे। कभी कभी सत्संगी भाइयों के साथ खेलते, उनसे पांव दबवाते और स्वयं उनकी टांगें दबाते और कहते कि दूर से आए हो, थक गए होगे। अगर कोई हिचकिचाता तो नाराज होते और कहते कि जब तुम हमारी टांगें दबाते हो तो हम क्यों ना दबाएं। एक बार महात्मा जी हुजूर महाराज की आज्ञानुसार लेटे हुए थे। हुजूर महाराज टांग दबाना चाहते थे। महात्मा जी उठकर बैठ गए। आप टांग नहीं दबवाना चाहते थे और कुछ कह भी नहीं सकते थे। हुजूर महाराज समझ गए और वहां से चले गए। आपके साथ बराबरी का बर्ताव करते,
भेदभाव बिल्कुल पसंद ना करते, एक सबके साथ एक फर्श पर बैठते, तकिया वगैरह नहीं लगाते थे। आपने शिष्यों की ओर कभी टांग पसार कर नहीं बैठते और ऊंची जगह पर कभी नहीं बैठते थे। जब कभी सत्संगी भाइयों को अपने सिरहाने बैठाते और अगर कोई ना बैठता तो नाराज होते। सबके साथ चलते, आगे आगे चलना आपको बहुत नापसंद था। जो सब खाते वही आप खाते। आप बहुत कोमल स्वभाव के थे, जो दिल में आता फौरन कह देते। एक बार एक रईस साहब जो हैदराबाद यानी दक्षिण में से एक उच्च पद पर नियुक्त थे, बड़ी खुशामद से आपको अपने साथ ले गए। वहां पर बड़े आराम से रखा, लेकिन सत्संग में बहुत कम आते थे। आपने रहना पसंद नहीं किया और वापस चले गए। कहने लगे, हम आराम के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हम तो टूटने वाला दिल देखते हैं। हम तो इस ख्याल से चले आए थे कि हमारी सोहबत में फायदा होगा। एक बार हुजूर महाराज और महात्मा जी टहलने के लिए फर्रुखाबाद फतेहगढ़ वाली सड़क पर गए। महात्मा जी अपनी सांसारिक चिंताओं के विषय में निवेदन करते जा रहे थे और हुजूर महाराज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रास्ते में एक पुल पड़ा, दोनों महापुरुष उस पर बैठ गए और अचानक हुजूर महाराज भक्ति के आवेश में आ गए। दिल में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। आपने बड़ी मोहब्बत से अपना सीधा हाथ महात्मा जी के कंधे पर रख दिया और कहा, भाई बड़े भाग्यशाली हो, परमपिता परमात्मा के प्यारे हो। तुमने बहुत सस्ते दामों में यह सबसे बड़ी नियामत प्राप्त कर ली, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसके बाद कहा, पेड़ों को देखो। महात्मा जी कहा करते थे कि एक अजीब दृश्य सामने था। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ था, जिसमें एक अजीब खिंचावट थी और आनंद था जो वर्णन में नहीं आ सकता। सारी सृष्टि, घर, जीव जंतु, मनुष्य आदि उसी प्रकाश में नाच रहे थे। अजब मस्ती थी जो सब पर छाई हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि यह प्रकाश ही सबकी जान और असल जीवन है और यही सबका लक्ष्य है, बाकी धोखा है। महात्मा जी ने पूछने पर यह हालत अपने गुरुदेव से निवेदन की। आपने कहा, शुक्र है कि यह रास्ता गलत साबित नहीं हुआ। यही तुम्हारी असल है और यही तुम्हारा लक्ष्य है। इसी में अपने आप को लय कर दो। मैं अब तुम्हारी पीठ पीछे हूं। यह और पुष्ट पनाही यानी पृष्ठ पोषक हूं। सामने आना गुस्ताखी है। महात्मा जी कहा करते थे कि जब मैं सैर के लिए जा रहा था, दुनिया मेरे साथ थी और जब मैं वापस हुआ तो दुनिया सदा के लिए मुझसे छूट गई। सांसारिक चिंताएं और वासनाएं सदा के लिए जाती रहीं और उनकी जगह परमात्मा के प्रेम ने ले ली। ओम शम। तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। विषय वासनाएं निकलती नहीं है, विषय वासनाएं निकलती नहीं है। यह चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचता तुमको रोकर पुकारूं। पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख
आऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे। कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, प्रभु बिन दया पार जाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम। यह अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो, हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो। विनय इस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। दया में तुम्ही इस पथिक को संभालो, दया में तुम्ही इस पथिक को संभालो। मैं कितना पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। मैं कितना पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। माता पिता तुम्ही हो, बंधु सखा तुम्ही हो।